तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लैंग फैमिली के लोग फाइव किंगडम पर अटैक करने का प्लान बना रहे होते हैं। दूसरी ओर क्वेन चैन को उन लोगों पर शक हो जाता है, जिसके बाद वह हेनू के साथ क्वेन सू और वांग क्वेमिंग को फाइव किंगडम में भेज देता है। और अब दिखाया जाता है कि क्वेन चैन एक जगह पर खड़ा सोच रहा होता है हेनू लैंग फैमिली के उन लोगों को आराम से संभाल सकता है, तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब बस यह देखना है कि इस फाइट का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। तभी उस जगह पर तीनों मास्टर पहुंचकर क्वेन चैन को ग्रीट करते हैं। क्वेन चैन बोलता है, मास्टर जुओ, मैंने आपसे जो मटेरियल लाने के लिए कहा था, क्या वह तैयार है? और एम्परर स्पार हमें नॉर्थर्न प्लेस से लेकर आना होगा और उस जगह से वह लेकर आने में कम से कम हमें 3 महीने का टाइम लगेगा। यह सुनकर क्वेन चैन बोलता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तभी ब्लड लाइन पवेलियन के मास्टर बोलते हैं, शायद से हमें रॉयल फैमिली के पास एम्परर स्पार मिल सकता है। अब वह चारों एक साथ एम्परर के पास पहुंचते हैं, जो देखते ही एम्परर का सेवक उन चारों के लिए चाय लेकर आता है, पर एम्परर उसे वापस भेज देते हैं और उस जगह पर खुद उन चारों के लिए चाय बनाते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि यह टी हमारे इंपीरियल सिटी की सबसे महंगी टी है, तो आप लोग पीकर बताएं कि यह कैसी है। अब वह चारों उस चाय को पीकर उसकी तारीफ करते हैं। तभी एम्परर बोलते हैं, तो मुझे बताएं आप चारों एक साथ इस जगह पर क्यों आए हो? क्वेन चैन बोलता है, एम्परर हम इस जगह पर आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आए हैं। एम्परर बोलता है, आप मुझे बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्वेन चैन बोलता है, पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके रॉयल फैमिली के ट्रेजर में इंपीरियल स्पार मौजूद है? एम्परर बोलते हैं, हमारे रॉयल फैमिली के ट्रेजर में कई सारे कीमती हर्ब्स मौजूद हैं, तो अगर आपको उनमें से कोई ट्रेजर चाहिए तो मैं आपके साथ किसी को रॉयल ट्रेजर सेंटर में भेज देता हूँ, आप अपने पसंद का ट्रेजर ले सकते हो। और अब एम्परर अपने सेवक से उस जगह पर युआन क्वीन को बुलाने के लिए बोलते हैं। तभी क्वेन चैन बोलता है, मुझे आपके ट्रेजर में से एम्परर स्पार चाहिए और मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एम्परर स्टार अकेडमी के डीन को इस जगह पर मेरी मदद करने के लिए कहे। जो सुनकर एम्परर थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वह बोलते हैं कि आपके इस सवाल का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। इंपीरियल सिटी पर भले ही रॉयल फैमिली राज करती है, पर इस जगह पर हमसे भी पावरफुल फैमिलीज मौजूद है, जिनसे हम यहाँ पर फाइट करने का खतरा नहीं उठा सकते हैं। क्वेन चैन बोलता है, मैं इस जगह पर लैंग फैमिली पर अटैक करने की प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इस जगह पर मौजूद आप सभी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बस मार्शल किंग रैलम से 2 कदम ही पीछे हो, तो अगर आप इस जगह पर मेरी बात मानो तो मैं आपकी मार्शल किंग रैलम पर पहुँचने में मदद कर सकता हूँ और मेरी मदद से आप इस जगह पर 1 महीने के अंदर ही मार्शल किंग रैलम पर पहुँच जाओगे। जो सुनकर एम्परर काफी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, तो क्या तुम इस जगह पर बिल्कुल सच बोल रहे हो? क्वेन चैन बोलता है, अगर हमें यहाँ पर एम्परर स्पार मिल गया तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, पर मैं यह काम अकेले नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे मास्टर फुसिंग की भी मदद चाहिए। यह सुनकर एम्परर तैयार हो जाते हैं और तभी सेवक उस जगह पर 2 लोगों को लेकर आता है। अब एम्परर उन दोनों का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं कि यह युआन क्वेंग है, मेरा 5th सन, और यह 9th प्रिंसेस लिंगयुन। अब एम्परर क्वेन चैन का इंट्रोडक्शन उन दोनों से करवाते हुए बोलते हैं, यह क्वेन चैन है, चैंग पवेलियन का मास्टर, यह पिल पवेलियन के मास्टर जुओ, यह वेपन पवेलियन के मास्टर और यह होली ब्लड लाइन लैंड के मास्टर। अब वह दोनों उन सभी लोगों को ग्रीट करते हैं। अब मास्टर जुओ बोलते हैं, मैंने सुना था कि 9th प्रिंसेस बहुत टैलेंटेड है, पर आज अपनी आंखों से देख भी लिया। यह सुनकर लिंगयुन मास्टर जुओ को थैंक्स करती है। तभी लिंगयुन बोलती है, वैसे चैंग पवेलियन के मास्टर क्वेन चैन किसी भी पवेलियन के मास्टर बनने के लिए कुछ ज्यादा ही यंग नहीं है। यह सुनते ही एम्परर गुस्से में बोलते हैं, सोच समझकर बोलो। तभी लिंगयुन बोलती है, मैं देखना चाहती हूँ कि मास्टर क्वेन चैन कितने पावरफुल है, तो मास्टर क्वेन चैन मैं आपको फाइट के लिए चैलेंज करती हूँ। यह सुनते ही एम्परर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, लिंगयुन
क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? लिंग युन बोलती है, फादर, मैं बस देखना चाहती हूँ कि मास्टर क्वेन चैन कितने ज्यादा पावरफुल है और इस फाइट में मुझे मास्टर क्वेन चैन से बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। यह सुनते ही क्वेन चैन हंसते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत चालाक हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। लिंग युन बोलती है, तो फिर क्यों ना हम अभी यहीं पर फाइट करें। क्वेन चैन तैयार हो जाता है और तभी लिंग युन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कई सारे स्वॉर्ड स्लैश क्वेन चैन पर करती है, पर क्वेन चैन बिना अपनी जगह से हिले उसी जगह पर खड़ा होता है और लिंग युन के अटैक्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। वहीं क्वेन चैन आराम से उस जगह पर खड़ा चाय पी रहा होता है, जो देखते ही लिंग युन गुस्से में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्वेन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।